नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए, तो दोस्तों हम जहां तक कल हमने 11 प्रश्नों को किया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11 प्रश्न को दोस्तों हमने किया था। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, उसे देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिए दोस्तों, और फिर हम आपके सामने लेके चलते हैं आगे की तरफ। बताइए, लगाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, किसी बच्चे का आंसर आया? किसी बच्चे का आंसर आया? अभी नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है उस पे हम थोड़ा सा देखते हैं। मेरा प्रश्न क्या है दोस्तों, उसकी तरफ हम देखते हैं, बात को समझना। कहता है 7.5 7.5 प्लस 37.5, ये मेरे दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू यदि हमने 7.5 ले लिया, बात को समझना, और बी की वैल्यू हमने ले लिया 2.5, तो मेरे दोस्तों अगर मैं कहूं ये ए स्क्वायर हो रहा है, ये बी स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दोस्तों क्या ये 2ab को तरफ नहीं लेके जा रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है सर, ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा। 2ab मतलब कि आप कहेंगे 2 इंटू 7.5 और इंटू में 2.5 करो, तो दोस्तों 7.5 दूना 15, 15 गुणे 2.5 37.5। क्लियर है? ये जो फॉर्मेट हमको मिल रहा है, हम कहेंगे सर जी ये मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हमको मिल रहा है। क्या आप सहमत हैं? हाँ या ना बोला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ये 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इनको वैल्यू को पुट कर दो। आप कहेंगे 7.5 प्लस में 2.5, इसका होल स्क्वायर 7.5 रहा 10, 10 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 100। तो पहले सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 100। क्लियर है मेरे भाइयों? चलिए, क्लियर है? लगे रहिए, दम लगा के लगे रहिए दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागम भाग नहीं दोस्तों। प्यार से पढ़िए, मस्ती भरे अंदाज पढ़िए, कोई जरूरत भागम भाग की नहीं है। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ ध्यान से सुनना इस बात को। कहता है कहानी में 6, कहानी में 6, उसके कहानी में 6, उसके कहानी में 6, उसके कहानी में 6 का सरलीकृत मान। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूं। अगर मैंने छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। अंडर रूट कहानी में 3, अंडर रूट कहानी में 3, अंडर रूट कहानी में 3। मान लो ये दिया गया, सपोज करो y बराबर हमने ये दे दिया, और मैं कहता हूं y का मान बताइए। एक तो ये सवाल होता है, दूसरा हमारा ये होता है दोस्तों, जैसे y बराबर कहानी में 3, कहानी में 3 इंटू कहानी में 3, और ये कहां तक लेके चले जाओ? इनफाइनाइट तक। दोनों में क्या अंतर होता है वो देखिए दोस्तों। ये अगर देखेंगे तो ये काउंटेबल है, इसको आप गिन सकते हो कितनी बार कहानी आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन ये कितनी बार आया नहीं पता, अनंत बार, इनफाइनाइट बार गया दोस्तों। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करो। वाई स्क्वायर बराबर 1, 3 बाहर निकल गया, अंडर रूट में क्या मिला? आप कहेंगे 3 मिला, इसके अंडर रूट क्या मिला? 3। फिर आपने स्क्वायर किया तो y की पावर 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भाई 4 हो जाएगा। y की पावर 4 बराबर क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू में ये 3 बाहर आ गया, और अभी एक कहानी लगी हुई है। फिर आपने स्क्वायर किया, y की पावर 8 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 1 होगा।
दोस्तों अगर बीच में गुणे का साइन दिया जाए और आधार संख्या बराबर हो, बेसिक नंबर बराबर हो, इनके जो पावर्स होते हैं, इनके जो घात होते हैं, उनका सभी का ऐड होता है। तो ये कितना होगा 7। y की पावर 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 7। दोस्तों जब इस पावर को हम अपोजिट ले जाएंगे दोस्तों तो हमेशा इनवर्स में लगता है, यानी y बराबर क्या होगा 3 की पावर 7 बाई का 8 हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं? हाँ या ना? क्लियर? यहां पर आओ, अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 1 3 बाहर आएगा, बाकी फिर वही छेछाल इधर आपका वही है √3 √3 √3 कहां तक? इनफाइनाइट। तो मेरे दोस्तों अगर ध्यान से आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो किसके बराबर आप कहेंगे सर जी? y के बराबर है। तो हम कहेंगे y स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 इंटू का ये क्या होगा y, एक y से y कटेगा तो हमारा आंसर क्या होगा y बराबर 3। दोनों चीजों से आप एक कॉन्सेप्ट को दोस्तों देखिएगा, एक चीज को, जब इस तरह के जो अनकाउंटेबल होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, जो कड़ी के अंदर संख्या होती है वही उस प्रश्न का आंसर होता है। क्या आप समझ में आया? लेकिन अगर दोस्तों जो काउंटेबल होता है जिसको आप गिन सकते हैं, जी जो इसके अंदर संख्या दी जाए पहले आप उस संख्या को लिख लो। जितनी बार कड़ी, चूंकि स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट यानी इसका मतलब 2, तो इन सभी का आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी, इसको बटे यानी डिनोमिनेटर पे रखो और इनसे एक कम कम करके न्यूमरेटर पे। आपका आंसर यही था भाई 3 की पावर 7/8। क्या आप समझ पाए दोनों बातों को? अगर समझ में आ गया दोस्तों तो अच्छी बात है, और ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करना, जब खाली टाइम मिले तो पीछे इसको रिवर्स करके फिर से देखना। क्या आप सहमत हैं? आइए अब अपने सवाल पे आइए। यहां पे क्या दिया है मेरे भाइयों? तो आप कहेंगे सर जी यहां दिया है अंडर रूट में 6, पहले 6 लिख लो। कितनी कड़ी है? आप कहेंगे 2, चूंकि रूट है दोस्तों, स्क्वायर रूट का मतलब 2, अगर क्यूब रूट तो 3 लिखते हैं, क्वाड्रेटिक यानी 4 होता तो यहाँ 4 लिखते, लेकिन ये है 2, यहां भी 2 लिख दो, यहां भी 2 लिख दो, यहां भी 2 लिख दो, यहां भी 2, इन सभी का आपस में गुणा कर दो, इन सभी का आपस में दोस्तों गुणा कर दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बट्टे पे 32 लिख दो, डिनोमिनेटर पे 32, इनसे एक कम करके, यानी जो न्यूमरेटर होता है दोस्तों, कुछ लोग उसको नॉमिनेटर भी पढ़ लेते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग हैं, तो न्यूमरेटर जो होता है दोस्तों, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो अंश होता है वो हर से हमेशा छोटा होता है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा इम्प्रॉपर कब होता है? जिसको अनुचित भिन्न, जैसे उचित भिन्न क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश हर से छोटा हो। दूसरा, अगर अंश हर से बड़ा हो दोस्तों तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से हमेशा ग्रेटर देन होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर है? ये इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को ही दोस्तों, अनुचित को फिर से हम क्या बनाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सही बटा। जैसे हम 2/1/3, 2 सही 1/3, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। उसके अलावा भी कई फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है दोस्तों, हमें उसकी जरूरत अभी नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप कहेंगे 6 की पावर 31/32, कहां भैया? 6 की पावर 31/32, ये है हमारा आंसर। क्या आप समझ पाए? चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आइए दोस्तों, 3 नंबर पे, इसे पढ़िए आप। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, पढ़िए मेरे दोस्तों। अब वर्गमूल निकाला कैसे आता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा। वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं उसे बताइए। पहले आप देखिए, जैसे मैं कहता हूं 4 का वर्गमूल बताओ, तो आप क्या कहेंगे? कांडी ही लगाते हैं दोस्तों। और 4 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे ताकि दोनों का स्क्वायर बन जाए। आप कहेंगे 2 गुणे का 2 होता है। इसको हम क्या लिख देंगे? तो आप कहेंगे सर जी 2 की पावर 2 लिख दो। और चूंकि कड़ी है दोस्तों 2 की पावर 2, मतलब कि इसमें से 1 2 आप बाहर निकाल लो, यही हमारा आंसर हो। यही तो हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए अब इसे हम क्या कहेंगे? कहता है 81 प्लस में दोस्तों ये 54 कड़ी में 2 आपको दिया गया, और इसको आप अंडर, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। ठीक है, सोचिए दिमाग से, दिमाग से सोचिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ऐसे को कभी कभी अपने दिमाग पे जोर मत देना दोस्तों। पहला चीज तो यह है, इनको हमें किस फॉर्मेट में लिखना दोस्तों? या तो हमें a + b के स्क्वायर मिल जाए या a - b के होल स्क्वायर मिल जाए।
और अगर ये चिन्ह प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ले आओ, अगर माइनस है तो a माइनस बी के। तो भाइयों ये 81 तो आपका है ही है, प्लस 2 को अंदर, 2 गुणे 27, 27 अंदर ले लोगे तो 27 दूना 54 दूना 108 होगा। ये मत पूछना सर ये कैसे आ रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने विस्तार से पढ़ाया है, पेट वाला पूरा मैंने टॉपिक वाइज क्लियर कराया है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां पढ़ाया, देखना जाके कैसे इसका आंसर निकलता है। अब ये 108 हो गया। देखो अब ये 81 जो आपको 81 दिया है मेरे दोस्तों, इस 81 में ऐसी कौन सी दो संख्या रखी जाए कि दोनों के वर्गों का योग अगर हम करें तो 81 बराबर है। इसका तो मत लगाओ, ये बेसिक है, मत लगाओ, मत सोचो, ऑप्शन पे आ जाओ, सीधा ऑप्शन, इनको हटा दो, दिमाग से उतार दो, उतार दो इसको, कोई मतलब नहीं दोस्तों। अब आपको मतलब यह है कि बस 81 इन दोनों का वर्ग करिए और जोड़ो, क्या 81 हो रहा है पहले देखो, लगाने तरीका ये इसका मतलब 3 3 9 3 कितना होगा 27, और प्लस में ये कितना होगा 6 4 3 3 9 6 54, तो 27 और 54 कितना होता है 50 भी 70 यानी 81। ये पहला वाला 81, इसका सम मतलब 81 मिल रहा है। और देखो चलो आगे बढ़ते हैं, इनका देखो 3 3 9 6 54 और 6, इसका कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। इसका देखो लगाने का तरीका देखो, 3 करनी में 6, 3 3 9 6 54, ये भी कितना होगा 54, 54 54 कितना होगा आप कहेंगे सर जी 108 होगा। इसे देखो 3 3 9 6 54 और 3 ये कितना होगा आप कहेंगे 57। खुद बताओ कि इन दोनों का जो हमने वर्गों का योग किया कौन सी ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों, कौन सी ऐसी संख्या है मेरे प्यारे भाइयों जो इस 81 के बराबर। आप कहेंगे सर जी ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आप कहेंगे ए वाला। लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन को देखकर आपको क्लिक करना है कि उस प्रश्न का सही आंसर क्या है। लगाइए, लगा रहो दोस्तों, दम लगा के लगा रहो, मजा आ जाएगा, आज मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए क्लियर है, तीसरा सवाल क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए लगाते रहो दोस्तों, देखो एक बार अच्छे से देखो, बढ़िया से देखो दोस्तों, तब हम उसके बाद बताते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। प्रश्न संख्या 4 पे आइए, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 को देखिए। 2 अंकों की संख्याओं का मस 8 है, बहुत अच्छा। दो संख्याओं के HCF of two numbers is 8 if their LCM and HCF, if their ratio of LCM and HCF are 20:1, then find multiply of those number। उन संख्याओं का गुणनफल दोस्तों, बहुत आसान सा बच्चों तरीके से। 2 अंकों की संख्याओं का मस 8 है, ले लो मेरे भाई। अब ये बताओ यार, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, लगाओ इसको, लगाओ मेरे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए। लगा देना मेरे दोस्तों, बेइज्जती मत करना भाई की, ठीक है, लगाओ। बताओ, अब कहता है 2 अंकों की, अब ये LCM और क्या है तथा HCF, LCM और HCF में जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है 20:1 का अनुपात है, ध्यान से सुनना। और HCF कितना है दोस्तों 8, तो 8 HCF तभी होगा जब 8 का गुणा यहां भी होना चाहिए और 8 का मल्टीप्लाई यहां भी, तभी आप कहेंगे 8 का HCF का ये गुणा होगा। क्या आप सहमत हो, हाँ या ना बोलना, क्या आप सहमत हो, हाँ या ना बोलना, बोलो हाँ या ना। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो हाँ या ना। अब मैं कहता हूं यदि संख्या मैंने दोस्तों वो मान लिया कि 8x है और दूसरी संख्या हमने मान लिया 8y मान लिया। मेरे प्यार दोस्तों, अगर इनका एलसीएम मैं पूछूं, अगर मैं इनका एलसीएम पूछूंगा आप यही कहेंगे 8xy। बोलो 8xy ये बराबर कितने का होगा, आपने सर जी 20 × 8 के होगा। अगर लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो,
20 गुणे का 8, यानी x इंटू वाई कितना होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे x इंटू वाई बराबर 20 के। x इंटू वाई बराबर कितने के हैं? तो आप कहेंगे 20 के होगा। x इंटू वाई 20 तभी होगा दोस्तों, तभी होगा जब x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। x बराबर 4 हम लेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा? 5। x बराबर हमने 4 ले लिया, y बराबर हमने क्या ले लिया? 5। तो दोस्तों ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8x, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। और 8 पंजे ये कितना होगा? 40। क्या इतनी बात समझ में आया? 32 और 40, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों अगर उन संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना हो तो दोस्तों यह 32 गुणे 40 ही तो निकालोगे, बोलो हाँ। अगर 32 और 40 का गुणा कर देंगे आप तो कितना आएगा? आप कहेंगे 4 दूने 8 और 4 तिया 12। हमारे इस प्रश्न का आंसर 1280 है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी हमें कोई जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। ये खाली ऐसे देख लें, मेन यही है दोस्तों। बोलो हाँ या ना मित्रों, क्लियर है भाइयों? चले लगाते रहो भाई, लगाते रहो, दम लगा के लगाते रहो, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है यहां तक? प्रश्न संख्या 4 क्लियर है आप लोगों के? बिल्कुल। आइए अगले सवाल चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, बड़ा सिंपल सा सवाल ये वास्तव में आज जो हमने पढ़ाया है, जो पेट के लेवल का सवाल यही है, लेकिन मुझे विश्वास है आपके क्लास में आधे ज्यादा लोग नहीं लगा पाएंगे, ये मुझे पता है बताइए इसका क्या आंसर होगा? बोलिए दोस्तों। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूं, लेकिन आधे लोग तो हमें लगता है नहीं है लगा पाएंगे। बताओ, समय दे रहा हूं पर्याप्त आपको, बताइए। मैं पढ़ दे रहा हूं। 200 का 2/5 125 के 3/5 से कितना अधिक है? बहुत सही यार, वाह रे भाई, आज का क्वेश्चन ये तो मजा आ गया। देखता हूं कितने लोग इसको लगा पाते हैं। हमें विश्वास है कि बहुत कम ही लोग लगा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग लगा पाते हैं दोस्तों, बताओ गजब यार, बताइए। 200 का 2/5, 125 कितने का अंतर है दोस्तों? देखता हूं कितने लगा पाते हैं। मस्त सवाल है, बहुत सिंपल। वास्तव में पेट लायक सवाल तो अभी निकल के आया, इतने दिनों के बाद निकला है पेट का सवाल। बताइए दोस्तों, पेट का सवाल तो इतने दिन बाद निकल के आया है। बताइए। चलिए देखो, 200 का 2/5, एकदम शुद्ध देहात में लिखा है, देहाती भाषा में 2/5। और दूसरा क्या कहता है? 125 के 3/5, 3/5 से कितना, दोनों का अंतर पूछ रहा है। 5 से कितना होगा? 40। 40 गुणे 2 कितना होता है? आप कहेंगे सर जी 80 हो जाएगा। ये देखो, 5 से होगा 25 और 25 गुणे 3 कितना होगा? आप कहेंगे 75। मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 5 का अंतर है। तो आंसर तो यही है। देख रहे हो कितना सिंपल सवाल, लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी कक्षा में कुछ ऐसे बहादुर जरूर होंगे जो इसमें भी सोचेंगे सर बता दो जरा, इसमें भी सोचेंगे सर बता दो, पता नहीं सर आंसर नहीं आया। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, हमें पता है। चलिए अगले सवाल पे, प्रश्न संख्या 6 पे आइए दोस्तों। इस प्रश्न को बताइए आप। एक मजदूर, ये अच्छा सवाल दोस्तों, अच्छा सवाल और बढ़िया सवाल है, पढ़िए इस सवाल को, पढ़िए फिर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अच्छा सवाल है, बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है और बढ़िया है, इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया अच्छा सवाल। एक मजदूर प्रति सप्ताह 28,000 रुपए कमाता है, सॉरी 2800 रुपए कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया जाए तथा काम के समय को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी मजदूरी अब क्या होगी?
देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आपको एक अच्छे मेथड से बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। यहां मान लो हमने लिख लिया इनिशियल, शब्दों को गौर करना दोस्तों। और मैंने आपको प्रतिशत जब पढ़ाया था, एक शब्द हम बार बार आपसे बोलते थे दोस्तों, ये कहते थे कि जब प्रतिशत पूछे तो वहां वैल्यू यानी जो मान दिया गया है उसका महत्व तो एकदम नहीं होता। उसको पहले आप भूल जाओ कि ये भी कुछ दिया गया, दिमाग से हटा दो, अभी भूल जाओ, अभी जरूरत नहीं अपने को। यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी यानी वेजेस, यानी उसकी जो मजदूरी है वेजेस है दोस्तों, वो क्या कहता है, वेजेस को क्या कहता है वो, कि अगर उसकी प्रति घंटे मजदूरी 20% से बढ़ा दे। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर जी 1/5, चूंकि बढ़ा दिया जाए तो यहां सिंबल क्या लगाएंगे, प्लस का, चूंकि बढ़ाने का रहा सिंबल प्लस का। अगर उसकी मजदूरी शुरू में 5 रुपए थी तो 1 रुपया बढ़ के अब कितना होगा, आप कहेंगे 6 रुपया हो जाएगा। सहमत है? आगे बढ़ते हैं। तथा काम के समय को दोस्तों, यानी टाइम को, ठीक है, उसके टाइम को दोस्तों, उसके समय को वो क्या कहता है कि 25% से कम कर दिया जाए। तो मेरे दोस्तों अगर वो 25% घटाने की बात कर रहा है तो 25% वैल्यू 1/4 होता है, घटाना मतलब मार्क्स। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे दोस्तों पहले वो 4 दिन काम करता था, अब 1 दिन घटा के कितना कर दिया गया, 3 दिन। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलना। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रहा है? जो हमने लिखा है ये बात आपके भेजे में घुसा या नहीं घुसा, पहले इसको आप बता दीजिए, बोलिए। अब आप ये कहेंगे दोस्तों रेवेन्यू कितना पाया, अगर मैं आपसे पूछूं रेवेन्यू कितना पाया उसने, रेवेन्यू मतलब राजस्व यानी कमाया कितना, तो दोस्तों ये ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहे हैं, जगह थोड़ा सा हो जाए। हाँ, ये ऊपर नहीं गया का भैया, तुम ऊपर नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, मत जाओ ऊपर। कैसे नहीं जाओगे, छोटा कर देंगे, कैसे नहीं जाएगा, अपने मन का नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों छोटा कर दिया, थोड़ा देख लेना, मेंटेन करना। तो मेरे दोस्तों अगर रेवेन्यू तो 5 × 4 कितना होगा, हाँ 5 × 4 कितना होगा 20, और 6 × 3 कितना होगा 18। अब आइए अपने लैंग्वेज पे दोस्तों, अब आइए अपने लैंग्वेज पे, इसे हटा दो। अगर वो प्रति सप्ताह 2800, तो यानी 20 के स्थान पे कितना कमा रहा, 2800, कितने गुना होगा, आप कहेंगे 140 गुना होगा। तो ये भी तो 140 गुना होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो 18 से होगा, 18×4 = 72, 18×4 = 72, 18×18 = 25, कितना आ रहा दोस्तों 2520। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना निकला, 2520 रुपया निकला। क्या आप समझ पाए मेरे भाइयों, बोलो हाँ या ना। क्या आप समझ पाए दोस्तों, हाँ या ना बोलना। इसका मतलब है कि पहले वो 2800 रुपए कमाता था, अब कितना कमा रहा है, 2520 रुपए कमा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए उतार लीजिएगा, अगर न समझ में वीडियो फिर से पॉज करके देख लेना। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को देखिए, अब फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को भैया पूरा? पूरा नहीं दिख रहा है तो अभी दिखा देते हैं पूरा, ये लो, चलिए ठीक है, लगाइए आप लोग। एक क्रिकेटर वाला सवाल, इसको बताइए, फिर हम बताते हैं आगे दोस्तों। लगाइए, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। एक क्रिकेटर ने 8 पारियों में दोस्तों, एक क्रिकेटर ने 8 पारियों में किसी निश्चित औसत से रन बनाया। मान लो उसने 8 पारियों में एक्स रन के हिसाब से उसने रन बनाया। तो 8 पारियों में अगर औसत एक्स है तो 8 पारी में कितना रन होगा, आप कहेंगे सर जी 8x हो जाएगा। भाई अगर एक पारी में आप 2 रन बनाते हो, मैं पूछता हूँ 8 पारी में टोटल क्या होगा, आप कहेंगे 8 × 2 यानी 16 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं उसने 8 पारियों का औसत एक्स हमने ले लिया, तो 8 पारियों में टोटल रन क्या होगा, आप कहेंगे 8x। आगे पढ़ो, 9वीं पारी में उसने 108, यानी 8 पारी में इतना हो गया, 9वीं पारी में 108 रन उसने और बना दिया, तो टोटल 9 पारी का स्कोर हो गया। ये कहता है तब उसका औसत जो पहले था एक्स, उससे 4 रन दोस्तों बढ़ गया। कितने पारी में बढ़ा, आपने टोटल मिला के 9 पारी में।
क्या दोनों रन आपस में बराबर नहीं होंगे? सोच कर देखो, बोलो हाँ या ना। क्या दोनों रन आपस में बराबर नहीं होंगे? हाँ या ना बोलना, बराबर हो जाएंगे। अब मेरे दोस्तों ये बताओ, इसको शॉर्ट आउट करो तो ये क्या होगा? आप कहेंगे सर जी 9x और प्लस में 36 हो जाएगा। ये कितना होगा? 8x प्लस में 108 हो जाएगा। 8x इधर ले जाओ तो ये होगा 9x में से x हो जाएगा। 36 इधर लाओ तो ये आप कहेंगे 72। x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? आप कहेंगे 72। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, पढ़िए उसको। कहता है पूरे 9 पारी में उससे कितने रन? तो भाइयों 9 पारी में चाहे x की वैल्यू यहां रख दो और चाहे x की वैल्यू यहां रख दो, जहां इच्छा करे वहां रख दो। चलो यहीं रखते हैं। 8 गुणे 72 अब प्लस में 108 कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 से 56 और 1 57, 576 में 108 जोड़ेंगे तो 684 आएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों 684। क्या आप सहमत हैं मेरे भाइयों? 684, दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए, क्लियर है भाइयों? आइए, अब चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, 8 पारी में उसने कुछ रन से तो रन बनाए होंगे। 9वीं पारी में उसने कितना बनाया? आप कहेंगे 108 रन। 9वीं पारी का स्कोर कितना है? 108। ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट, एक लाइन का सवाल है। 9वीं पारी में उसने कितना बनाया? आप कहेंगे 108। अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छे तो 8 पारी में कितना रन बनाया, शब्दों को सब, तो हमने कहा जब 108 रन बनाया तो उसका हर पारी में 4 रन बढ़ता है। यानी टोटल दोस्तों अगर मैं 9 पारी का स्कोर कितना हो रहा है? 36। हर पारी में कितना बना रहा है? 4। तो 9 पारी में कितना होगा? 9 चौके 36। अगर 36 रन हम घटा दें, जो हमें मिलेगा ये हमारा कितने पारी का औसत होगा? आप कहेंगे सर जी ये 8 पारियों तक का औसत होगा। क्या इतनी बात समझ में आए? बस हाँ या ना बोलना। ठीक है, 8 पारियों में उसने इतना रन का औसत बनाया। तो दोस्तों 8 पारी में इतने का औसत बनाया। अगर मैं कहूं 9वीं पारी का औसत क्या था दोस्तों? 9th पारी का, तो आप कहेंगे 72 में 4 बढ़ता है तो 72 4 कितना होगा? 76। कितने पारी में? 9। 9 का गुणा कर दो, टोटल रन 9 छक 54, 5 9 से 63 और 5 कितना होगा? 68। और यही इस प्रश्न का आंसर था 684। समझ पाए? ठीक है, नहीं समझ पाए तो जो हमने पहले टॉपिक पढ़ाए हैं दोस्तों एवरेज का, उस टॉपिक को आप जाके पेट वाले एग्जाम में देख लीजिएगा। मैंने ये सब चीज़ें एकदम विस्तार से बताई हैं, डिटेल बता, चूंकि प्रैक्टिस सेशन है तो यहाँ मैं इससे ज़्यादा विस्तार से आपको दोस्तों नहीं बता सकता हूँ मेरे भाइयों। इस बात को दिमाग पे गठिया लीजिए आप लोग। बताओ, बहुत अच्छा दोस्तों। चलिए, क्लियर है? आइए 8वें सवाल चलते हैं। वाह, टेबल आ गया। कैसा टेबल बना दिया मेरे भाई, लगाएं कहाँ हम? दिक्कत ये है, उल्टा पुल्टा बना दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, जब बना ही दिए हैं इसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। चलिए, कहीं न कहीं जगह तो निकालेंगे ही दोस्तों। आइए, आज तो बहुत घटिया जगह इसने लगा दिया है। देखिए पहले एक बार आप लोग टेबल को पढ़िए, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे इसका हम निर्धारण करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ये पढ़ लो, कृषि खाद्य पदार्थों का निर्यात है। कृषि खाद्य पदार्थों का निर्यात करोड़ों में, ये निर्यात है। 1993 में कितना मूंगफली का कितना निर्यात किया? तो इतना किया। 94 95 में इतना किया। 55 96 में इतना। ये क्या है? करोड़ों रुपया है। बस इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं टेबल पढ़ाने की, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें बताने की कोई। अब एक एक सवाल पढ़िए और लगाइए दोस्तों। कहता है वर्ष 1994 95, भैया आ जाओ 94 95 में। 1994 95 में किन दो पदार्थों का निर्यात? किन दो पदार्थों का निर्यात? भाई ये पदार्थ का निर्यात ही तो कर रहे हो ना आप लोग, निर्यात ही कर। उस वर्ष के कुल निर्यात का लगभग 70% था उस वर्ष। तो अगर 1904 टोटल निर्यात हम करें दोस्तों, टोटल का सम करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे सर। कर लो भैया, टोटल का सम कितना हो जाएगा? जोड़ो इसको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 8 2 10, 10 में हो गया 1, 2 4 2 6 4 10 7 16, 1 हो जाएगा 17,
और 3 8 3 11 1 12 1 हो जाएगा 13 137। अगर दोस्तों इसका 137 का हम 60% निकालना चाहें, 60 नहीं 70% का ना, अगर 70% निकालें दोस्तों, ध्यान सुनना, डबल जीरो हट जाएंगे, 7 से 749, 4 7 21 4 25, 2 7 1 का 7 और 2 9, और 2 जीरो बढ़ा दो, 95,900। अब इसे हटा दो। अब देखिए कहता है वर्ष 1954 किन दो पदार्थों उस वर्ष के कुल निर्यात का लगभग 70% है। तो कौन दो ऐसे पदार्थ हैं जिनको मिला दिया जाए तो इतने के बराबर है? सोच के बताना दोस्तों, कौन दो पदार्थ है भैया? 1 3 8, कुछ गलत जोड़ दिया क्या? 54 1 3 8 0 0 8 2 10 1 2 4 2 6 6 4 10 17 1 18 1 8 1 9 3 12 1 हाँ 1 38 आएगा यार, मैं गलत जोड़ दिया हूँ। 1 38 ये हो गया 1 38 000। इसका 60% यानी 60 बटे का 100, डबल जीरो हटा दो यार। 6 से कितना होगा दोस्तों? 1 0 2 0, 6 8 48, 6 42 4 46, 6 1 का 6 और 4 10, यानी इतने के बराबर 10 6800। कौन सा भैया? लगभग 70 यानी इतने बराबर 10 68 कौन सा होगा? इनको तो जोड़ोगे तो भी नहीं निकलेगा, ये तो कन्फर्म है। ये 10,087 में 10 नहीं, कोई मतलब नहीं है। 87 10 97 और 87 34 जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बताओ किनका किनका आ रहा है यार? 96 600, फिर गलत कर देगा। 6 48 छत्रिक 6 48 4 छत्रिक 46 6 का 6 4 1 38 का। अरे यार कहाँ दिमाग मेरा गोबर चढ़ने चला गया क्या? नहीं समझ में आ रहा। अरे यार टोटल 138 का 70% लेना है ना दोस्तों। 1 38 000 का 70% निकाला भाई, 70% का था, 70 बटे का 100 का था। डबल जीरो हटा दो यार। 1 0 2 0 7 8 56 का 6 5 7 21 5 26 7 1 का 7 और 2 कितना होगा? 9, 96,600। हाँ अब सही है। तो 87 और 10 97 यानी मूंगफली और बासमती कौन दिख रहा भैया? हाँ मूंगफली और बासमती, यही दोनों होंगे, मूंगफली और बासमती। दोस्तों क्लियर है मेरे भाइयों? देख रहे हो टेबल? इतना प्रैक्टिस बाद ये हाल है, बिना प्रैक्टिस होते तो भगवान मालिक थे क्या होता। तो मेरे दोस्तों आपको एक चीज समझ में आया होगा भाइयों, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर कहता क्या है। 1994-95 किन दो पदार्थों का निर्यात उस वर्ष कुल निर्यात कितना निर्यात था? 1,38,000। इसका 70% कितना होता है? इतने के बराबर। तो भाई अगर 10 और 87 जोड़ोगे 97 लगभग इसके बराबर हो रहा है। अगर मैं 87 34 इससे बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी ये तो बेकार है, ये तो बहुत ही छोटे, कभी होगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए और फिर आप बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। चलिए आपके लिए पर्याप्त समय देता हूं, कोई जल्दी अपने को नहीं, कोई भी जल्दी नहीं है। लगाइए दोस्तों, लगाइए लगाइए मेरे दोस्तों, लगाइए मेरे प्यारे भाइयों। लगाइए दोस्तों, लगाइए फटाफट लगाइए, कोई जल्दी नहीं है, लगाइए। किसी बच्चे का आंसर आया अभी तक? किसी बच्चे का आंसर आया मेरे भाइयों अभी तक? किसी का आंसर नहीं आया? आइए मैं बता दूं क्या कहता है। 1993 और 94 में के दौरान दिए गए पदार्थों का औसत निर्यात लगभग क्या था? 93 94 इनका औसत, इनको जोड़ो दोस्तों,
गलत आज बनाया। ये क्या होगा दोस्तों, 1 0 2 0 8 4 12, 12 का 2 1 आएगा, 7 6 13 3 16 1 17 3 20 और 1 21, 2 2 4 1 5 और 1 6, 6 12 00। कुछ गलती किए क्या, 6 12 इतना तो नहीं आएगा, और ज्यादा आएगा, ये कुछ गलत हमने जोड़ दिया। जरा जोड़िए मेरे भाइयों, कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यार, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, थोड़ा गलती हमें लग रहा है कहीं हो रहा है। 1900 के दौरान दिए गए पदार्थों का औसत 1993-94 में। जोड़ो मेरे भाइयों, कितना आएगा, क्या क्या दिया है, 17,000 दिया है, 17,000 10 6,000 23,000 1800 34, सबको जोड़ोगे 30,240, सबको सम करो दोस्तों 30,240। ठीक है, ये 0 हो गया। दूसरा भी कुछ गलती हो रही, पता नहीं क्या यार, समझ नहीं आ रहा क्यों गलती हो रही, आइए देखते हैं। ये हो गया, हम यहाँ देख रहे हैं 17 3 0 है, 1 0 3 0, 10 6 000 है दोस्तों, 23 1 2 3 है, 1800 है भाइयों, 1800 के बाद 3400, ये हो गया 3400। इन्हें जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 0 0 8 4 12 1 3 1 4 1 5 3 8 6 14 7 14 7 21 2 2 2 4 और 1 5 और ये होगा 1 51,200। हमारे तो ये आ रहा है 1 51,200। जोड़ लेना आप लोग, बटे में कितने हैं, 5 है, तो बटे पे 5 कितना आएगा, 5 3 15 0 5 2 10, 302 है कहीं किसी, ये है आंसर। यहाँ भी है, आगे भी चलना पड़ेगा, यहाँ भी 302, 5 3 15 0 5 2 10 2 5 के 20 240, आंसर आएगा 30,240। जोड़ लो मेरे भाइयों, 30,240 क्लियर है, करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर। चलिए लगाओ मेरे दोस्तों, क्या आएगा, आगे चलते हैं, नोट करते रहो, मस्ती भरे अंदाज में बढ़ते रहे दोस्तों, मस्ती भरे अंदाज में बढ़ते रहे। चलिए लगाते रहो दोस्तों, लगाते रहो मेरे भाइयों। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट पढ़िए, इसको पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, लगाते रहिए दोस्तों, लगाते रहिए, चलते रहिए। चलें अगले क्वेश्चन में बताओ, बताइए 23वां सवाल क्या कहता है, तो सॉरी 10वां सवाल क्या कहता है, कृषि खाद्य निर्यात, ठीक है भैया, किन पदार्थों के निर्यात का प्रतिशत कुल निर्यात की तुलना में प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ रहा है, इसको हम नहीं लगाएंगे दोस्तों, लगातार बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा है, चलिए बताइए दोस्तों, सीधा सीधा आंसर दोस्तों, चावल वाला, सबसे आसान चावल, ये हो गया चावल। देखो ध्यान से सुनिए दोस्तों, कहता है किन पदार्थों का निर्यात प्रतिशत कुल निर्यात की तुलना में, अगर मैं टोटल निर्यात की तुलना में दोस्तों इधर जोड़ेंगे, इनको इधर जोड़ेंगे, इनको इधर जोड़ेंगे, इनको इधर जोड़ेंगे, इनको इधर, सबको जोड़ने जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है ना यार दोस्तों, बढ़ रहा है, देखो 34 37, ये देखो 17 से 10 घट गया, नहीं होगा, ये देखो घट गया, नहीं होगा, ये देखो लगातार बढ़ रहा है, ये देखो 42 से 37 घट गया, 34 से घट गया, यानी ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये दोनों घट रहे हैं। एकमात्र ऐसा चावल है
जो लगातार दोस्तों ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बताइए, क्लियर है आप लोग? क्लियर है मेरे भाइयों? लगाते रहो दोस्तों, लगाते रहो दोस्तों, फटाफट लगाते रहिए, कोई वो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। इस प्रश्न को दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या इसे देखिए, ये आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन। बताइए, प्रश्न संख्या 11, किन पदार्थों का 2 लगातार वर्षों में निर्यात का अनुपात 17 और 14 है? किस पदार्थ का 2 लगातार वर्षों में निर्यात 17 और 14 है? अरे यार, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, 17 14। देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं दोस्तों, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। देखता हूं मेरे भाई कितने लोग बता पाते हैं। बताओ मेरे दोस्तों। किसी बच्चे का आंसर, किसी बच्चे का आंसर नहीं है अभी तक। बोलिए। किसी का आंसर दोस्तों? बोलिए, किसी का भी आंसर नहीं है? अच्छा, अरे सीधा सीधा इसका आंसर दिया गया है, एकदम सीधा सीधा मेरे भाई। ये देखो 17 और 14 यही तो बन रहा है यार ना, दिमाग से सोचो। ये देखो डबल जीरो हटा दो, 2 से 17, 2 से 14, यही तो आ रहा है 17। किसका आ रहा है? अन्य का आ रहा है। अन्य कौन सा? ये है। एकदम सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगले सवाल चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को दोस्तों बता दीजिए तो लाइव झिंगा लाला हो जाएगी आप लोगों को। बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कितने भाई लोग इस प्रश्न का आंसर बता पाते हैं। एकदम सिंपल सा प्यारा सा सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग देखिए और मुस्कुराइए और बताने का प्रयास कीजिए। हाँ दोस्तों, बताइए इसे। बोलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया? चलिए, कहता क्या है, किस पदार्थ का निर्यात दोस्तों, लास्ट सवाल ऑफ द डे, आज का सवाल, अंतिम सवाल दोस्तों आज के सेशन का। कहता है किस पदार्थ का निर्यात पिछले 2 वर्षों में उसके कुल निर्यात के 50% से अधिक है दोस्तों? बोलो। 50। मेरे भाई अगर ध्यान से देखिए तो 17 और 10 27, 27 का आधा 3.5 यार, ये तो नहीं है, ये तो कोई साल है। ये देखो चावल 23 और 34 कितना होता है? 47 होता है ना। 34 20 64, हाँ, 4 3 7 और 3 2 57। 57 के ये भाई 50% से अधिक। अगर ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? आप कहेंगे सर जी 57,000 हो रहा है। तो 57,000 का आधा कितना होता है? आप कहेंगे 28,500। तो 28,500 से तो ज्यादा है नहीं, 28,500 में 50% से अधिक नहीं हो रहा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? अन्य चावल। क्या आप सहमत हैं मेरे भाइयों? क्या आप सहमत हैं? हाँ या ना बताओ। क्लियर है इस बात को? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको दोस्तों मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों तो लाइक जरूर करना, अपने अन्य दोस्तों को बताना। अब समय अपने पास बेहद कम बचे हैं, और जो समय बचे हैं पेट के एग्जाम के लिए उसको बढ़िया से यूज करना दोस्तों।
फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में, फिर 25 क्वेश्चन का पेपर का सेट लेके दोस्तों। हर 2 दिन में एक पेपर की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए अपने सेशन को यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार, बाय।